नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेसिकली हमारे देश के अंदर 4 बॉडीज है। पहली हमारी है लेजिस्लेचर, दूसरी हमारी है एग्जीक्यूटिव, तीसरी हमारी है जुडिशरी एंड फोर्थ हमारी थी मीडिया। लेकिन मीडिया आज हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आता। मेन स्ट्रीम ऐसा मीन्स उनको एक ऐसा ऑर्गन समझा जाता है, भले ही आज हमारी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश को चलाने में। लेकिन अगर वही मीडिया बिकाऊ हो सो वो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करेगा। सो आज हम इसी को लेकर आपसे डिबेट्स करेंगे। डिबेट्स ऐसा मीन उसकी एनालिसिस करेंगे कि हर एक चैनल कुछ एक चंद पैसों के लिए, कुछ अपने प्रॉफिट के लिए हमको अगर अपने टीवी पे फेक न्यूज के नाम से सुनाएगा सो वो लोगों को एक गुमराह करने का काम कर रहा है। सो अक्सर हम सिर्फ इसका अंदाजा लगाते थे कि मे बी इसने पैसे खाए हो, लेकिन हमारे पास इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं था। लेकिन आज हमारे पास इसका एक ठोस प्रूफ है। सो चलिए उस प्रूफ को लेकर चलते हैं। सो हमारा प्रूफ ये है कि एक कोबरा पोस्ट नाम के एक इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल ने एक जिनका बेसिकली काम ये है कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, या फिर वो अंडरकवर ऑपरेशंस करे, या फिर वो अपना सिंग ऑपरेशन करे। सो इसमें हमारी कोबरा पोस्ट ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोज किया है मीडिया का। सो इसमें हमारा, आप ये मत समझिए कि कोबरा पोस्ट नाम की कोई एक लोकल कंपनी है या फिर कोई एक लोकल न्यूज पोर्टल है। ये हमारी एक बहुत ही इज्जतदार एंड हमारी बहुत ही इंडिपेंडेंट है ये हमारी। सो आइए हम समझते हैं कि इन्होंने सिंग ऑपरेशन में क्या क्या किया। हमारी कोबरा पोस्ट नाम की एक जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट जिसका नाम हमारा था पुष्प शर्मा। ये अपना नेम बदल के एंड अपना चेहरा बदल के किसी एक बहरूपिया बनकर इन्होंने 36 मीडिया चैनल्स के पास गई है एंड उनको इन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा मेंबर ऑफ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन हूं। सो मैं चाहता हूं कि जो मैं न्यूज आपको दूं आप वही अपने टेलीविजन में दिखाए, कि इससे मेरा हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट हो एंड आपको इसके लिए मैं करोड़ों में पैसे दूंगा। क्या आप रेडी हो? सो आप जान के हैरान होंगे कि हमारे 36 मीडिया चैनल्स ने बोला हाँ हम तैयार है, आप न्यूज लाइए। पुष्प शर्मा ने उसके साथ ये भी बोला कि आपको एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में एंड हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की अगेंस्ट में न्यूज बोलनी है एंड वो उसके लिए भी रेडी थे ये करने के लिए। सो ही हमको दिखाता है कि हमारी मीडिया कितनी बिकाऊ हो रही है। एंड इसी ऑपरेशन को हम कहते हैं ऑपरेशन 136। ऑपरेशन 136 हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी इंडियन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारी 2017 में गिर के हमारी 136 हो गई थी, कि वहाँ पर प्रेस गवर्न बाय द गवर्नमेंट या फिर उनको खरीदा जाता है बाय मनी, इसलिए इसकी इंडेक्स हमारी 136 गिर गई है। एंड ये अगर कोई भी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर इन्होंने गलत करा या फिर इन्होंने यहाँ पे गलती करी है, सो वो 2 मिनट के अंदर वो एंटी नेशनल या फिर पाकिस्तानी एजेंट के नाम से उनको बोला जाता है। जो लोग हिम्मत रखते हैं एक गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, उनको ये सब चीज फेस करनी पड़ती है। सो इसमें आप अगर सोचेंगे कि ये कांग्रेस फंडेड है या फिर किसी आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी को,
सो आप भी कल सोच रहे हैं। हालांकि हमारा ये इंटरव्यू, जो हमारा ऑपरेशन था, ये रियल नहीं था। उनको एक ऑफर दिया गया था उनकी सच्चाई निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे शो करता है कि हमारी मीडिया कितनी बिकाऊ है कि वो कुछ चंद पैसों के लिए किसी के खिलाफ या फिर अपने चैनल की टीआरपी के लिए वो क्या क्या कर सकती है। ऐसो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कोबरा पोस्ट है क्या, वो एक कैसी हमारी न्यूज पोर्टल है। सो आइए इसको हम समझते हैं। सो आइए अब हम समझ लेते हैं कि हमारी कोबरा पोस्ट की हिस्ट्री क्या है, कि वो कैसे बनी है एंड वो कितनी क्रेडिबल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोबरा पोस्ट नाम की हमारी जो न्यूज पोर्टल था, ये हमारा 2003 में हमारे बाय अनिरुद्ध बहाल के द्वारा बनाया गया था। एंड इन्होंने हमारे इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोज किया था 2005 के अंदर। 2005 में इन्होंने, इनके जो जर्नलिस्ट है पुष्प शर्मा, सो वो हमारे पार्लियामेंट के अलग अलग मेंबर के पास गए एंड उन्होंने बोला कि आपको मैं पैसे दूंगा एंड आप पार्लियामेंट के अंदर ये इशू उठाना है आपको। सो ये हमको शो करता है कि हमारे पार्लियामेंट के एमपी भी बिकाऊ है। सो उनके लिए वो रेडी हो गए थे, हमारे पार्लियामेंट के अलग अलग एमपी। तो जब ये बात पता चली, सो उन 11 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक्सपल्शन हुआ हमारे पार्लियामेंट से। सो और ये उस वक्त हमारा बिगेस्ट एक्सपोज था। एंड 2016 के अंदर इन्होंने एक हमारी इन्वेस्टिगेशन करी, पाए पुष्प शर्मा ने करा हमारे, कि उन्होंने अलग अलग 24 वाटर पैकेजिंग कंपनीज के पास गए एंड उन्होंने देखा कि हमारी वाटर पैकेजिंग कंपनीज अपने बेनिफिट्स के लिए मिसयूज कर रही है ग्राउंड वाटर को एंड उनका एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उसकी वजह से हमारे लोकल रहने वाली लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उसको लेकर। एंड 2015 के अंदर उन्होंने ये देखा कि जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स है, उन्होंने एक 2015 के अंदर एक सिंग ऑपरेशन किया कि हमारे बड़े बड़े बैंक्स हमारे मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐस उनको करवा रहे हैं। एंड हमारे 2010 के अंदर इन्होंने बताया, इन्होंने एक तरीके से इन्होंने हमारे को एक सिंग ऑपरेशन किया कि उसमें इन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ नेता लोग अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए या फिर उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए दंगे करवाते हैं एंड वो दंगे लोगों को पैसे करवाते हैं कि आप हमसे पैसे लीजिए एंड आप दंगे कीजिए, आप तोड़फोड़ कीजिए कि बाद में आगे हम संभाल ले एंड हम हीरो बन जाए। सो ये हमको दिखाता है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कितना बिकाऊ है एंड उनको लेकर कि कितना हमारा सिस्टम बिकाऊ हुआ पड़ा है बेसिकली। सो हमको ये शो करता है इसमें। सो देखिए, ये सब होने के बाद इसको इंटरनेशनल प्रेस अवार्ड भी मिला गया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड है जो हमारा बहुत ही क्रेडिबल एंड ऑनरेबल है। सो ये मिलना बहुत ही बड़ी बात है। ये हमारे इंडिया का कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जिसको खरीदा जा सकता है। इसकी बहुत ही हाई रिस्पेक्ट है। सो बेसिकली इसकी हिस्ट्री को देखकर ऐसा नहीं है कि ये कोई कुछ चंद पैसों के लिए या फिर किसी करोड़ों में ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिफेम करेगी, क्योंकि ये खुद ही एक सिंग ऑपरेशन करती है। झूठ को निकालना इनका ये काम है। सो ये था हमारे सिस्टम के बारे में कि सिस्टम हमारा कितना बिकाऊ हो रहा है, हमारी मीडिया कितनी बिकाऊ हो रही है। कि जैसे 36 न्यूज चैनल्स के पास वो गई एंड 36 ने कहा कि हाँ हम तैयार है, आप बस हमें पेमेंट कीजिए एंड हम आप जैसे खबरें जाते हैं आपको वैसे ही खबरें मिलेगी। एंड आप विश्वास कीजिए कि कोई भी एक भी न्यूज चैनल ने ये नहीं बोला कि हम हिंदुत्व
ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करते हैं, मैं मानता हूं इसको। सो इसलिए हम इसको करेंगे। सबको पैसे का लालच था। सो ये हमको शो करता है कि हमारी मीडिया कितनी बिकाऊ है। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको अवेयरनेस पहुंचे, कि लोग जान सके कि किसी भी अंधविश्वास ना करे किसी पे भी, कि वो समझे कि हमारे न्यूज चैनल्स कितने पैसे लेके काम कर सकते हैं, उनपे इतना आंख बंद करके विश्वास ना करे। एंड जो काफी लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको ऐसे एंटी नेशनलिस्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सो सच के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। सो ये था हमारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, आप कोबरा पोस्ट के आप जो इंटरव्यू थे उनके जो अलग अलग मीडिया चैनल्स के साथ, आप उनको हमारे कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं। सो जाइए एंड देखिए।